बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वो तमाम स्टूडेंट्स जो EST की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए मेरी तमाम वीडियो इंशाल्लाह बहुत फ्रूटफुल प्रूफ होंगी। आपने मेरी हर वीडियो को लाजमी देखना है। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए नई से नई वीडियो अपलोड करूँ। चलते हैं MCQs की तरफ। तो MCQs रिलेटेड टू EST FGI फास्ट पेपर्स। इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स क्या है मेरे पास। इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स लंग्स, फेनोमोनिया याद रखना है। जो कि लंग्स में अफेक्ट करता है इन्फेक्शन वो कौन सा है, फेनोमोनिया। द प्लेस वेयर डाइजेस्टेड फूड इज़ अब्जॉर्ब्ड, कौन सी जगह है जहाँ पे फूड जो है अब्जॉर्ब होती है, तो याद रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट पार्ट ऑफ आवर बॉडी कंट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउन व्हेन वी इनहेल, डायफ्रेम। ये याद रखना है आपने, डायफ्रेम है इसका आंसर। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, तो ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है। ये प्रोसेस है हमारे पास रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेरिस्टल्सिस, तो रिवर्स प्रोसेस पेरिस्टल्सिस का कौन सा है, वॉमिटिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ जाता है, ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, यानी वाटर और मिनरल की जो तरसील होती है लीव्स टू रूट्स वो जाइलम के थ्रू होती है। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, जाइलम। क्वेश्चन नंबर 7 है, द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स इज कॉल्ड, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे ट्रांसपायरेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द स्टिकी पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड, तो आंसर इसका है स्टिग्मा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास कि द स्टिकी पार्ट ऑफ अ फ्लावर, वो कौन सा पार्ट है जो स्टिकी पार्ट है फ्लावर का, तो वो हमारे पास आ जाएगा स्टिग्मा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ब्रेक डाउन ऑफ बॉडीज, ब्रेक डाउन द बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास डिकम्पोजर्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरी इकोसिस्टम, तो इसका आंसर आ जाएगा लाइट ऑफ सन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है कि बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरी इकोसिस्टम, तो हमारे पास है लाइट ऑफ सन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट MCQs है, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर डिकम्पोजर्स। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, विच इज़ नॉट द सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो ऑब्वियसली वो रेन वाटर है। गिवन ऑप्शन में से रेन वाटर था। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, लार्ज शीट्स ऑफ आइस आर कॉल्ड ग्लेशियर्स, याद रखना है आपने कि आइस की जो लार्ज शीट्स होती हैं वो ग्लेशियर्स कहलाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, एन एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट MCQs है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, a molecule having one atom in it is called monoatomic molecule, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक ही एटम हो तो वो कौन सा मॉलिक्यूल है, होगा मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल चेंज, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा बर्निंग पेपर। ये याद रखना है आपने, केमिकल चेंज में क्या होता है कि आपके पास एक नई चीज़ फॉर्म्ड होती है। ठीक है, एक नई चीज़ तैयार हो जाती है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। ठीक है,
जबकि फ़िज़िकल चेंज की बात करें तो आपके पास कोई नई चीज़ फॉर्म्ड नहीं होती, बल्कि वही जो आपके पास चीज़ मौजूद है उसके फ़िज़िकल अपीयरेंस में चेंज आता है, जैसा कि उसकी साइज़ या साइज़ में चेंज आ गया या शेप में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, बर्निंग पेपर। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, अ कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। तो ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो तो वो कौन सा कंपाउंड है, होता है हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, रिजल्ट्स इन न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो याद रखना है केमिकल चेंज। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज था। अच्छा जी, ये तो कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, द रेड ब्लड सेल्स, द रेड कलर ऑफ रोज टर्न्स ब्राउन, इट इज़ अ केमिकल चेंज। तो रोज़ का जो कलर चेंज हुआ है वो क्या कहलाएगा, कौन सी प्रॉपर्टीज़, केमिकल चेंज की प्रॉपर्टीज़, ये याद रखना है आपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। तो याद रखना है डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है, वाइट लाइट का स्प्लिट हो जाना इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स क्या कहलाता है, प्रोसेस डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 21, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच मैक्सिमम रिफ्रैक्शन अकर्स। तो याद रखना है आपने क्रिटिकल एंगल कहलाता है। ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच मैक्सिमम रिफ्रैक्शन अकर्स, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें मैक्सिमम रिफ्रैक्शन वाक़या होती है वो कौन सा एंगल कहलाता है, क्रिटिकल एंगल। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है किस प्रिंसिपल के थ्रू काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू। आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, अ साउंड वेव इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। साउंड वेव, क्वेश्चन नंबर 24 है, साउंड वेव्स ट्रैवल मोर क्विकली थ्रू सॉलिड्स। तो ये याद रखना है आपने, साउंड वेव्स ट्रैवल मोर क्विकली थ्रू सॉलिड्स। ये क्वेश्चन नंबर 25 है, स्पीड ऑफ साउंड थ्रू सॉलिड 6000 मीटर पर सेकंड। याद रखना है स्पीड ऑफ साउंड थ्रू सॉलिड 6000 मीटर पर सेकंड। याद रखना है स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ द वायर। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस थिकनेस ऑफ द वायर। किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो थिकनेस ऑफ द वायर पे डिपेंड कर रही है, ये याद रखें। लेट्स मूव 27 questions. The unit of electric current is ampere. Question number 28 है हमारे पास, the device to measure potential difference in a circuit is called, the device to measure potential difference, ऐसी डिवाइस जो कि potential difference को measure करती है in a circuit is called वोल्ट मीटर। ठीक है,
Let's move 29 question. And the last stage in the life of a massive star is, तो आंसर आ गया ब्लैक ड्वार्फ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास. स्टार डिस्टेंसेस आर यूजुअली मेजर्ड इन लाइट ईयर्स. ठीक है. स्टार डिस्टेंसेस जो होते हैं वो मेजर किए जाते हैं लाइट ईयर में. ठीक है. ये याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. थैंक्स फॉर वाचिंग. मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं नई वीडियो अपलोड कर सकूं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.